गुड मॉर्निंग मम्मी। ये तो गुस्से वाला लुक है। और क्यों ना है आपको गुस्सा? मैं सुबह सुबह बिना बताए जॉगिंग करने जो चला गया, फिर तो आपको गुस्सा आएगा ही ना। आई एम सॉरी मम्मी। आई नो मम्मी, अब यही जानना चाहती है ना कि गोपू तो अपनी चाची के घर पे गया है, सो मैं किसके साथ जॉगिंग करने गया था ना। हाँ, तो मैं, वो रिंकू है ना हमारा न्यू क्लासमेट, वो गायनोकोलॉजिस्ट आंटी का बेटा, उसी के साथ गया था मैं। ठीक है। मैं घंटों से गायब था और मम्मी ने सिर्फ ठीक है बोला। दैट मीन्स आज तो माँ को बहुत ही भयानक वाला गुस्सा चढ़ा है। कैसे मनाऊं मैं मम्मी को? नहीं मम्मी, मैं आपकी कुछ हेल्प कर दूं? आप कितना काम करती हैं, आप थक जाती होंगी ना, और ऊपर से खुशी दीदी भी नहीं है यहाँ पे। सो आई प्रॉमिस, आज से मैं आपके सारे कामों में आपकी हेल्प करूंगा। ओके? अब तो माफ कर दो प्लीज। आपकी डांट से भी ज्यादा पेनफुल है आपकी साइलेंटनेस। प्लीज मम्मी, आई एम सॉरी। मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ बेटा। अच्छा, मैंने तुम्हारे और देवू के लिए नाश्ता बना दिया, याद से खा लेना। मुझे जरा बाहर जाना है। इतनी देर में मम्मी के मुंह से एक बार भी बोलो नहीं सुनो तक नहीं निकला। What's going on? एक्सक्यूज मी, ये डॉक्टर शालिनी का घर कौन सा है? हेलो आंटी, मैं रिंकू, डॉक्टर शालिनी जी का बेटा। आपका नाम क्या है? अच्छा बेटा, मैं करुणा, विवान की मॉम। अरे हेलो हेलो आंटी। ठीक है बेटा, इट्स ओके। विवान नहीं नजर आ रहा? वो नहीं आया क्या? उसने मुझे अपनी पलटन का न्यू मेंबर बनाया है, आपको पता है ना? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। मम्मी घर पर है? हाँ आंटी, प्लीज कम इन। वैसे आंटी, मेरा घर आपके घर से कितने डिस्टेंस पर है? यही कोई 3-4 किलोमीटर। क्यों? नहीं, मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, क्योंकि रोज मैं विवान के पास खेलने जाऊंगा तो मुझे ट्रैवलिंग के कितना टाइम लगेगा, इसलिए। मेरी साइकिल चलाने की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर और डिस्टेंस है 3 किलोमीटर, तो टोटल टाइम मुझे रफली लगेगा 7 to 8 मिनट्स। तो 7 to 8 मिनट्स जाने के लिए और 7 to 8 मिनट्स आने के लिए, सो टोटल हुआ 15 मिनट्स। 5 मिनट? नहीं नहीं आंटी, 15 मिनट। बेटा 5 मिनट से हम यहीं खड़े होके बातें कर रहे हैं, अंदर चले? सॉरी, आइए प्लीज कम इन। वैसे तुम्हें साइंस में बहुत इंटरेस्ट है क्या बेटा? हाँ आंटी, मुझे और भी चीजों में इंटरेस्ट है, जैसे मैथ्स, लैंग्वेज, साइंस और बहुत सारी चीजें। और पता है, ह्यूमन बॉडी का एक सिंगल एग 100 ग्राम तक का वेट उठा सकता है। बाय द वे, बैठिए ना, मैं तब तक मम्मा को बुला कर लाता हूँ। मम्मा, विवान की मम्मी आई है, करुणा आंटी। हेलो। हेलो। अरे, मेक योरसेल्फ कंफर्टेबल। रिंकू बेटा जाओ, आंटी के लिए पानी लेके आओ। रिंकू बहुत क्वेश्चन पूछता है, आप प्लीज बुरा मत मानिए। नहीं, कोई बात नहीं। बच्चों को तो क्यूरियस होना ही चाहिए। बहुत प्यारा बेटा है आपका। थैंक यू। कहिए, कैसे आना हुआ? डॉक्टर, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं। 12 साल पहले आपने मेरी सेकंड डिलीवरी करवाई थी। राइट। हाँ, मैं सोच रही थी कि आपका चेहरा इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है मुझे। राइट। सो करुणा जी, हाउ हैव यू बीन? डॉक्टर शालिनी, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करने आई हूँ, लेकिन क्या उससे पहले आप रिंकू को कहीं बाहर भेज सकती हैं प्लीज? ओह यस। आंटी, मैंने आपसे पूछा नहीं कि आपको ठंडा पानी चाहिए नॉर्मल, तो मैं दोनों ही ले आया। वैसे ठंडा पानी 0 डिग्री सेल्सियस के अंदर आएगा और आपका बॉडी टेम्परेचर हुआ। बेटा रिंकू, तुम जाके अपना होमवर्क करो, ओके? वो तो मैं पहले ही कर चुका हूँ मम्मी। दैट्स ग्रेट। एक काम करो, आज तुम पिरामिड पे एक ऐसे लिखो,
ठीक है? पिरामिड्स, इंटरेस्टिंग। बाय। जी करुणा जी बोलिए, आप कुछ कह रही थी। वो मैं। आर यू ओके? आप पानी लीजिए। थैंक यू। आई एम नॉट ओके डॉक्टर। आपको तो याद होगा मेरी सेकेंड डिलीवरी। या आई रिमेम्बर। बहुत कोशिशों के बाद भी हम आपके बेबी की जान नहीं बचा पाए थे। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है डॉक्टर, आप ये बात रिंकू को कभी मत बताइएगा। रिंकू और विवान एक ही क्लास में पढ़ते हैं। रिंकू ये बात विवान को बता सकता है, इसलिए। Oh yes. हाँ. Can I ask you why? क्योंकि विवान मेरा बेटा नहीं है। यहाँ की हालात देखकर तो ये लगता है कि नकाबपोश ने जब्दाली को या तो खत्म कर दिया है, नहीं तो उसे बंदी बना लिया है। क्या? अपने चहेते जब्दाली की अगर तुम्हें इतनी ही फिक्र है तो उसे यहाँ भेजा ही क्यों? मुझे जब्दाली की नहीं बल्कि उस औरत की फिक्र है। कौन औरत? हाँ। उसका मतलब ये हुआ कि नकाबपोश उस औरत को यहाँ छुड़ाने आया था। तो क्या उसका बच्चा जिंदा है? क्या गफलत में कुछ भी बड़बड़ाए जा रही हो तुम नासा? गफलत में नहीं बड़बड़ा रही भैमार। मैंने यहाँ एक औरत को बंदी बनाकर रखा था क्योंकि कई साल पहले एक साधु ने भविष्यवाणी की थी कि क्या? आगे क्या? कि वो औरत एक छुपी हुई शक्ति को जन्म देगी जो शक्ति काल लोक का अंत करेगी। ये तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया तिमनासा? क्योंकि मैंने स्थिति काबू कर रखी थी। उस औरत को मैंने बंदी बना लिया था और उसका बच्चा, उसे मैंने अपने हाथों से मारा था। अच्छा, यहाँ के हालात देख के लगता तो नहीं है कि स्थिति तुम्हारे काबू में है। पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि वो छुपी हुई शक्ति अभी भी जिंदा है। इसका मतलब सर्वकाल ने नकाबपोश को जो पहेली दी थी वो इस छुपी शक्ति के ही बारे में थी। क्या सोच रही हो तिमनासा? यही क्या बहुत हो गया भैमार। पहले बालवीर, फिर छोटा बालवीर और अब ये नकाबपोश। इन तीनों का अंत मैं एक साथ ही करूंगी। कैसे? एक अंतिम और निर्णायक युद्ध के साथ। दिल से बोला है, बालवीर आए। जब्दाली, इस समय हिलना बहुत रिस्की है। एकदम जंगली बुल की तरह सिंग मारने की जिद कर रहे हो तुम? थोड़ी सी शक्तियां क्या दे दी तुम्हें टिम्मी आंटी ने? तुम तो खुद को योद्धा समझने लग गए। लेकिन हमें भी जंगली बुल को कंट्रोल करना आता है।
दो तरफे हमले से कैसे बचूं? रानी को संदेश कैसे भेजूं अब? रानी, जब्दाली, कहाँ रह गए थे तुम? जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? रानी, ऐसी खबर लाए हो कि आप सुनकर खुश हो जाएंगी। रानी, मैंने पता लगा लिया कि पता लगा लिया? क्या पता लगा लिया है? जब्दाली, जब्दाली, अपनी जादुई शक्तियों से तुम्हें फ्रीज कर दिया है मैंने जब्दाली। अब किसी को नहीं बता पाओगे तुम कि आज तुमने क्या देख लिया है। अब ठीक तो है ना? नकाबपोश, ये बच्चा कौन है? इसके बारे में आपको जल्दी ही पता चल जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें जब्दाली को यहां से तुरंत लेकर जाना होगा, वरना ये काल लोग जाकर तिमनासा को सब सच सच बता देगा। लेकिन दोस्त, उसके पहले मेरे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस है, मुझे उनके आंसर्स चाहिए। लगता है विवान ने मेरा चेहरा देख लिया है। एक तरफ तो तुमने अनन्या दीदी और मेरे साथ टीम शैडो बना ली, और दूसरी तरफ अपनी टीम को बिना इन्फॉर्म किए यहाँ एडवेंचर पर आ गए। नॉट फेयर दोस्त। थैंक गॉड, इससे मेरा फेस नहीं देखा। एक्चुअली विवान, तुम्हारे घर में पहले से ही 2 विलन गेस्ट बैठे ही हुए हैं, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। दोस्त, तुम्हारे इस आंसर में काफी लूप होल्स हैं, बट फॉर नाउ अंडर द सिचुएशन मैं और क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ। गुड कॉल विवान। अब हमें इन्हें किसी सेफ जगह पर जल्दी ही ले जाना होगा। आई नो, हम इन्हें कहाँ ले जा सकते हैं? ये कैसे हो सकता है? जब्दाली को तो मैंने अदृश्य होने की शक्ति दी थी, फिर नकाबपोश उसे कैसे देख सकता है और उसे काबू में कैसे कर सकता है? सकता है नकाबपोश को किसी की मदद मिल गई क्या? नकाबपोश आज रात ध्रुव तारे पे जाने वाला था। ये वाली बात तुम्हारे, मेरे और जब्दाली के अलावा किसको पता थी? क्या हुआ दोस्त, इतना शौक क्यों लग गया? यही है वीर लोग। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस। क्या यहाँ पर रहने के लिए कोई हॉलिडे पैकेज मिल सकता है क्या? हॉलिडे पैकेज तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम यहाँ वीर लोग के गेस्ट बनकर जरूर रह सकते हो, लेकिन हमें उसके लिए शौर्य से परमिशन लेनी होगी। शौर्य? हु शौर्य? वाओ, ये है शौर्य, और शौर्य ये है नकाबपोश दोस्त। चीते जैसी फास्ट स्पीड और ब्लेड जैसा शार्प दिमाग है इनके पास, बस अपना चेहरा दिखाने में बिलीव नहीं करते। That's okay, बट बुराई को एंड करने के बारे में सोच सेम है हमारी। हेलो शौर्य, नाइस टू मीट यू। मुझे भी तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा नकाबपोश। कूल।
अब आगे बात करने से पहले तिम्नासा के इस चमचे को किसी ऐसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा जहां से वो तिम्नासा के साथ कनेक्ट ना कर पाए। हाँ शौर्य, ये दूरवाणी शक्ति से तिम्नासा को खबर देने की कोशिश कर सकता है।